धीरे धीरे मदन दबे पांव रोशन के पीछे पीछे चलते चलते नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहां झाड़ियों में छिप गया और ध्यानपूर्वक देखने लगा कि रोशन क्या कर रहा है। उधर मछली रानी और उनकी सहयोगी मछलियां सभी मिलकर जल का फल अर्थात सिंघाड़ा नदी के भीतर से निकालकर नदी के किनारे पर लाने लगी और रोशन उन सिंघाड़ा के गट्ठरों को एकत्रित कर टोकरी में रखने लगा। ये स्थिति देखकर मदन हक्का बक्का सा हो गया और घबराने लगा। इस पूरी स्थिति को देखकर मदन को डर भी लग रहा था, परंतु वो ईर्ष्यालु और एक ढीठ इंसान था, तो खुद को जल्द ही संभाल लिया। रोशन के पास वह जल्दी से जल्दी जा पहुंचा और रोशन ने मदन को और मदन ने रोशन को जब देखा तब अब डर ने अपना स्थानांतरण कर लिया, रूप बदल लिया। मदन के मन से डर और भय निकलकर अब रोशन में जा पहुंचा। फिर क्या था, रोशन की आंखें भय और रुदन से भर गईं और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तब तक रोशन से मदन ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रोशन कुछ बोल ना सका। फिर तुरंत ही मदन ने दोबारा पूछ लिया, बोलो ये सब क्या हो रहा है? इस बार रोशन ने बोलना चाहा पर बोल नहीं पाया। फिर कड़क स्वर में मदन चिल्लाया, रोशन ये सब क्या कर रहे हो तुम? इस चिल्लाहट को सुनकर और शोर शराबा को सुनकर मछली रानी और उनकी सहयोगी मछलियां नदी के भीतर से बाहर आना बंद कर दी और पानी में एकदम शांति ले आईं। उधर मदन अब रोशन को धक्का देते हुए बोला, तू बोलता क्यों नहीं? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मछलियाँ किनारे तक क्यों आ रही हैं? रोशन ने हकलाते हुए रोते हुए अपनी आप बीती मदन को बताया, परंतु मदन को रोशन की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और उसने रोशन को फरेबी और झूठा बोला और गांव में जाकर शोर करने की बात भी बोला। रोशन गिड़गिड़ाते हुए मदन के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन मदन ने एक नहीं सुनी और गांव की ओर चल पड़ा। इस स्थिति को देख सुन समझकर रोता रह गया रोशन और अपनी विवशता पर कुछ भी बोल ना सका। उधर मछली रानी और उनकी सहयोगी मछली अब नदी से बाहर ही नहीं आई, क्योंकि उन्होंने शर्त भी रखा था कि यदि उनके क्रियाकलापों के विषय में कोई भी जान गया तो रोशन की सहायता करना वो छोड़ देंगी। इधर जब मदन गांव में पहुंचा तो क्या स्थिति बनी, इसके संदर्भ में जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे।